जय हिंद। इंडियन जी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर में 40 उग्रवादी मारे गए या आतंकवादी। कुकी विद्रोहियों को मिलिटेंट कहने पर विवाद या उग्रवादी या चरमपंथी में क्या अंतर है, आए समझते हैं मणिपुर के बारे में जो हिंसा हो रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को बताया कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले 40 कुकी मिलिटेंट मारे गए। इससे पहले उन्होंने एक बयान में उन्हें आतंकवादी बताया था। इसके बाद से बहस चल पड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में हथियार उठाने वाले मिलिटेंट हैं या उग्रवादी या विद्रोही। आमतौर पर इनको लेकर भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून पर स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो आज समझते हैं उग्रवादी, विद्रोही या मिलिटेंट क्या हैं। तो आज समझते हैं वहाँ की जनता द्वारा आदिवासी के द्वारा 1000 हथियार लूट लिए गए। तो आज समझते हैं 4 अलग अलग सोर्सों और कानून और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 स्पर्ट के जरिए आतंकवादी, मिलिटेंट, उग्रवादी, विद्रोही और अलगाववादी के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के लिए और जानना सभी को जरूरी है। पहला है आतंकवादी। दुनिया में आतंकवादी या आतंकवाद की कोई एक परिभाषा नहीं। इसे लेकर लंबे समय से विवाद। भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र से पूरी दुनिया में माने जाने वाली परिभाषा बनाने की मांग कर रहा है। उसने 1996 में इसके लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया। अंग्रेजी में आतंकवादी को टेररिस्ट और आतंकवाद को टेररिज्म कहते हैं। तो आपको समझना है कि इसका कोई परिभाषा आतंकवाद को बना नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार राजनीतिक मकसद पाने के लिए हिंसा कराने वाले आतंकवादी होते हैं। तो आज समझना है राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करना या खुद की सरकार बनाने के लिए हिंसा करना या आतंकवादी कहलाता है। वही ऐसा करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। अगला है मिलिटेंट। क्या है जो चर्चा में मिलिटेंट कहने पर मुख्यमंत्री के सीएम कुकी समुदाय को, जिससे बवाल हो गया। आमतौर पर आतंकवादी और मिलिटेंट शब्द का एक ही अर्थ में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है दोनों ही शब्द में हिंसा एक कॉमन फैक्टर है। जैसे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को अंग्रेजी में अक्सर टेररिस्ट या मिलिटेंट भी कहा जाता है और लिखा भी जाता है। हालांकि दोनों शब्द में ओरिजिन और शुरुआत में परिभाषा अलग है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बदलाव के लिए ताकत का इस्तेमाल करने वाले मिलिटेंट हैं। आपने टारगेट खास करके सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए ताकत या दबाव को इस्तेमाल करने वालों को मिलिटेंट कहा जाता है। तो आपको समझ में मिलिटेंट क्या है। ये सब अपनी जम्मू कश्मीर आतंकवादियों को अंग्रेजी में जो टेररिस्ट या मिलिटेंट भी कहा जाता है। तो आए समझते हैं। और इसके बारे में तीसरा नंबर है उग्रवादी और चरमपंथी। क्या है? उग्रवादी को अंग्रेजी में एक्सट्रीमिज्म और उग्रवादियों के लिए एक्सट्रीमिस्ट कहा गया और लिखा जाता है। हिंदी में अक्सर उग्रवादी को चरमपंथी और आतंकवादी कहा गया। उग्रवादियों को कई बार आतंकवादी भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर। उग्रवाद में हिंसा तो शामिल होते हैं। उग्रवादियों को कई बार आतंकवाद भी कहा जाता है, लेकिन में अंतर, दोनों में अंतर है। उग्रवाद में हिंसा तो शामिल होते हैं, लेकिन इसकी कोई वजह अति विचार होता है, जिसमें धर्म, समूह, आस्था से जुड़ा कोई धार्मिक विचार है। कश्मीर में राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा करने वाले को आमतौर पर आतंकवादी कहा जाता है। जैसे जैसे लश्कर और जैसे मोहम्मद, वही अपने धार्मिक अतिवादी विचार के चलते खालिस्तान के लिए हिंसा कराने वालों को आमतौर पर उग्रवादी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी धर्म और राजनीति को लेकर अति सोच रखने वाले, वह शख्स जो धर्म और राजनीति को लेकर अति सोच रखता हो, अपनी आस्था के लिए हिंसा का सहारा लेता हो, उसे चरमपंथी कहते हैं। आगे है विद्रोही। किसे कहा जाता है? ध्यान देना सबसे जरूरी है विद्रोही। सरकार गिराने के लिए हथियार उठाने वाले लोगों को विद्रोही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंसुरेंस और ऐसे करने वालों के लिए इंसुरेस्ट कहते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में सरकार के खिलाफ शस्त्र विद्रोह, देश या सेना के खिलाफ शस्त्र विद्रोह करने वालों को विद्रोही कहा जाता है। तो आप समझना। एक 5वां नंबर है अलगाववादी। अलगाववादी वे होते हैं जो अपने अलग अलग शासन या देश की मांग करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देश और सरकार को नहीं मानने वाले ऐसे लोगों को समूह जो अपने देश और सरकार को नहीं मानते, उनसे अलग व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो मणिपुर से जुड़ी खबर है। हिंदू मैती जाति चाहते हैं एसटी दर्जा और भड़के ईसाई आदिवासी। तो आपको समझना जो मणिपुर की जुड़ी हिंसा है, जो हिंदू मैताई चाहते हैं एसटी दर्जा मिले और इसी के लिए जो आदिवासी हैं कुकी या नागा समुदाय, इससे बवाल हो गया है। आगे है 4 पॉइंट समझते हैं। मणिपुर में 4 पॉइंट में जानिए पूरा विवाद। मणिपुर में आधी आबादी मैताई समुदाय की है। मणिपुर के लगभग 38 लाख की आबादी में आधे से ज़्यादा मैती समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी में मैताई समुदाय बहुल है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैताई समुदाय को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने विचार करने के आदेश जारी किए थे। नंबर 2, मैताई समुदाय आरक्षण को मांग कर रहे हैं। मैताई समुदाय के लोगों का तर्क 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्होंने रियासत काल में जनजातियों का दर्जा प्राप्त हुआ और पिछले 70 साल में मैताई आबादी 62% से घटाकर 50% के आसपास रह गई। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैताई समुदाय आरक्षण मांग रहे हैं। आगे है 3रा नंबर समझते हैं नागा कुकी जनजाति आरक्षण के विरोध में। मणिपुर की नागा कुकी जनजाति मैताई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नागा कुकी राज्य की आबादी का 34% है। उनका कहना है राज्य की 60 में से विधानसभा में 40 विधानसभा सीट वाले पहले से मैताई बहुल इम्फाल घाटी में। राजनीतिक रूप से मैताई समुदाय को पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नागा और कुकी जनजातियों का आशंका है कि एसटी वर्ग में मैताई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैताई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। अगला है हलिया हिंसा। नंबर 4, हलिया हिंसा का कारण आरक्षण मुद्दा है। तो मणिपुर में जो हलिया हिंसा का कारण है मैताई आरक्षण को माना जाता है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सरकार के चूराचांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नागा और कुकी जातियों को घुसपैठ बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए। इससे नागा कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नागा कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।
तो आपको समझना है जो मैतेई हैं हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नागा कोकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अगला, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हाल ही मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने को आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस GB पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रहा है। बेंच ने कहा हुआ हाई कोर्ट में पेंडिंग रिजर्वेशन के मुद्दे पर नहीं जाएगी, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। आइए समझते हैं मानचित्र में मणिपुर की स्थिति। तो आपको समझना है ये मणिपुर की स्थिति है, किस है, ये म्यांमार देश से सटा हुआ है। किसी से? म्यांमार से। तो ये पूर्वांचल राज्य में है, कौन सा? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और जानते हैं भारत में मणिपुर विलय कब हुआ? 15 अक्टूबर 1949। राजधानी इम्फाल। 16 जिलों से 16 कितने जिले? 16 जिलों। तो राज्यपाल वहाँ के हैं YL गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। वहाँ विधायिका मतलब एक सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा केवल 60 सीट वाली है और संसदीय लोकतंत्र है, राज्यसभा 1 लोकसभा 2 सीट है। और महत्व जानकारी आपको मिलेगा